Hi student, good morning to all of you. Today I am starting to differentiation. तो हम लोग डिफ्रेंशिएशन का कुछ क्वेश्चन हम लोग देखेंगे आज, जो कि रिलेटेड रहेगा लॉग से और एक्सपोनेंशियल से। क्लियर है? लॉग और एक्सपोनेंशियल से कुछ क्वेश्चन हम लोग आज देखेंगे, क्योंकि प्रीवियस क्लास में हम लोग जो है सो कुछ लॉगरिदम का फंक्शन और कुछ एक्सपोनेंशियल का फंक्शन हम लोग राइट करवाए थे और सम फार्मूला भी राइट करवाए थे। उसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व किए थे। क्लियर है? तो चलिए आज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इफ y इजकल टू 1 बाई लॉग कॉस x है, दैट मीन्स ये जो क्वेश्चन है डिपेंडेंट है u बाई v के फॉर्म में। क्लियर है? दैट मीन्स u बाई v के फॉर्म में हम लोग इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को फॉर्मूला सबसे पहले देखेंगे कि आखिर u बाई v का फॉर्मेट होता क्या। क्लियर है? दैट मीन्स u बाई v को यदि डिफ्रेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो ये जो है v जो है सो v को बाहर रखते हैं और d बाई डी एक्स u को डिफ्रेंशिएट करते हैं, माइनस u को बाहर रखते हैं और d बाई डी एक्स दैट मीन्स v का डिफ्रेंशिएट करते हैं और v का स्क्वायर। क्लियर है? दैट मीन्स u बाई v के फॉर्म में है। तो जस्ट लाइक इस क्वेश्चन को भी हम लोग u बाई v के रूप में डिफ्रेंशिएट करेंगे। क्लियर है? गिवन दैट y इज इक्वल टू 1 बाई लॉग कॉस x। क्लियर है? दैट मीन्स u बाई v के रूप में यदि हम इसको देखते हैं तो ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर है? विद रिस्पेक्ट टू x, दैट मीन्स x के रिस्पेक्ट में इसको यदि डिफ्रेंशिएट करते हैं तो dy बाई डी एक्स इजकल टू डी बाई डी एक्स। क्लियर है? 1 बाई लॉग कॉस x। क्लियर? दैट मीन्स u बाई v मानेंगे तो eu बाई v का डिफ्रेंशिएट ऑलरेडी हम लोग क्या करते हैं, v को बाहर रखते हैं और u को डिफ्रेंशिएट करते हैं, माइनस u को बाहर रखते हैं और v को डिफ्रेंशिएट करते हैं बाय v का स्क्वायर। क्लियर? दैट मीन्स dy बाई डी एक्स लॉग कॉस x। दैट मीन्स केयरफुली हम लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे। क्लियर? dy बाई डी एक्स 1 का डिफ्रेंशिएट करेंगे, माइनस 1 डी बाई डी एक्स और लॉग कॉस x को डिफ्रेंशिएट करेंगे बाई v का स्क्वायर। दैट मीन्स v का स्क्वायर के प्लेस पर हम लोग क्या रखेंगे, लॉग कॉस x का स्क्वायर। क्लियर? नेक्स्ट स्टेप में यदि डी बाई डी एक्स 1 का डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये होल टर्म क्या हो जाता है, 0। दैट मीन्स लॉग कॉस x इंटू 0 इज इक्वल टू होल टर्म 0। क्लियर? तो मेरे पास करेंगे क्या, log cos x है, दैट मीन्स डी बाई डी एक्स लॉग कॉस x लॉग कॉस x इंटू डी बाई डी एक्स, एक्स का डिफ्रेंशिएट 1 का डिफ्रेंशिएट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, माइनस 1 इंटू लॉग कॉस x का डिफ्रेंशिएट 1 बाई कॉस x इंटू डी बाई डी एक्स कॉस x का डिफ्रेंशिएट। क्लियर है? कॉस x का डिफ्रेंशिएट और बाई मेरे पास क्या है, लॉग
log cos x का स्क्वायर। क्लियर। नेक्स्ट हो जाएगा dy dx इज इक्वल टू, ये होल टर्म क्या हो जाएगा मेरे पास, जीरो हो जाएगा, और माइनस cos x का डिफरेंशिएट माइनस sin x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दैट मीन्स प्लस कर देंगे, और ये हो जाएगा sin x बाई cos x और बाई 1 बाई log cos x का स्क्वायर, दैट मीन्स dy बाई dx इज इक्वल टू sin बाई cos इज इक्वल टू tan x बाई log cos x। क्लियर, का स्क्वायर। सो दैट इज आंसर। क्लियर है। तो ये जो डिफ्रेंशिएट हुआ वो किस फंक्शन का हुआ, y इज इक्वल टू 1 बाई log cos x का। क्लियर है। तो वन टाइम हम लोग इसको देखते हैं। मेरे पास फंक्शन था 1 बाई log cos x, तो इसको क्या किए, ऑन डिफ्रेंशिएट किए बोथ साइड। क्लियर है, विद रिस्पेक्ट टू x, और हम लोग क्या किए, इसको u माने और इसको v माने। तो u बाई v का जो डिफ्रेंशिएट होता है कुछ इस प्रकार से होता है। क्लियर है। दैट मीन्स ये v को बाहर रखते हैं और u को डिफ्रेंशिएट करते हैं, u को बाहर रखते हैं और v को डिफ्रेंशिएट करते हैं, और फिर बाई v का स्क्वायर करते हैं। क्लियर है। अब है कि log cos x और इंटू 1 का डिफ्रेंशिएट x के रिस्पेक्ट में 0 और माइनस 1 और इंटू log cos x, तो log cos x का डिफ्रेंशिएट हो जाएगा 1 बाई cos x, और फिर फंक्शन टू फंक्शन डिफ्रेंशिएट यदि करते हैं तो cos x का डिफ्रेंशिएट इज इक्वल टू sin x हो जाता है। क्लियर है। तो ये होल टर्म तो 0 हो गया, अब ये माइनस है, अब ये माइनस है, और cos x का डिफ्रेंशिएट माइनस sin x, दैट मीन्स माइनस माइनस प्लस और sin x और फिर बाई cos x। क्लियर है। और फिर डिवाइडेड log cos x का स्क्वायर, log cos x का स्क्वायर किए, दैट मीन्स sin x बाई cos x इज इक्वल टू tan x बाई log cos x का स्क्वायर। क्लियर है। तो आई थिंक इस क्वेश्चन को आप लोग समझ गए होंगे। क्लियर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसी पर डिपेंडेंट क्वेश्चन है। क्लियर है। दैट मीन्स सेकेंड नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, इफ log sin ex प्लस 5x प्लस 8 फाइंड dy dx। क्लियर है। करना कुछ भी नहीं है, ओनली फॉर हम लोग को डिफ्रेंशिएट कर देना। क्लियर है। चूंकि ये log है, log ये टोटल यहाँ से लेकर के यहाँ तक यदि हम लोग x मानते हैं तो log x का डिफ्रेंशिएट ऑलरेडी 1 बाई एक्स होता है। क्लियर है। और फिर साइन को फिर साइन का डिफ्रेंशिएट कर देंगे, दैट मीन साइन का डिफ्रेंशिएट cos x होता है, और x के प्लेस पे टोटल ये हो जाएगा। क्लियर है। दैट मीन्स सबसे पहले हम लोग राइट करते हैं, लेट y इज इक्वल टू log sin ex प्लस 5x प्लस 8। क्लियर है। इसको डिफ्रेंशिएट करना है, दैट मीन्स ऑन रिस्पेक्ट टू x, हम लोग x के रिस्पेक्ट में इस फंक्शन को यदि डिफ्रेंशिएट करते हैं, दैट मीन्स dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dx log sin ex प्लस 5x प्लस 8। क्लियर है। दैट मीन्स dy बाई dx, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये log है, log ये टोटल टर्म को हम लोग यदि x मानते हैं तो log x का डिफ्रेंशिएट हो जाता है 1 बाई एक्स, दैट मीन्स 1 बाई एक्स। तो x के प्लेस पर क्या है, साइन है, साइन ex प्लस 5x प्लस 8। क्लियर है। अब इनटू करेंगे, आप किसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, साइन का फंक्शन का डिफ्रेंशिएट करेंगे, दैट मीन्स डी बाई डी एक्स किसका, साइन ई एक्स प्लस 5x प्लस 8। क्लियर।
तो ये हो जाएगा, और फिर dy बाई डी एक्स, यदि हम इसी प्लेस पर यदि राइट करते हैं तो ये हो जाएगा मेरा dy dx आई इंटू 1 बाई साइन ई एक्स प्लस 5x प्लस 8, क्लियर। अब फिर इनटू, अब साइन ये टोटल टर्म को हम लोग x मानेंगे तो साइन x का डिफरेंशिएट हो जाएगा cos x, क्लियर। दैट मीन्स cos ई एक्स प्लस 5x प्लस 8, क्लियर। अब इनटू, अब इस फंक्शन को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, किसका, इसको। अब ये फंक्शन को हम लोग का डिफरेंशिएट करते हैं, दैट मीन्स dy dx इंटू ई एक्स प्लस 5x प्लस 8, क्लियर। नेक्स्ट dy dx इजकल टू, थोड़ा सा समझेंगे हम लोग कैसे कैसे डिफरेंशिएट किए हैं, क्लियर है। सबसे पहले log, ये टोटल टर्म को यदि हम लोग x मानते हैं तो log x का डिफरेंशिएट होता है 1 बाई एक्स, जो x के प्लेस पर है साइन ई एक्स प्लस 5x प्लस 8, क्लियर है। अब इस फंक्शन को, दैट मीन्स साइन ई एक्स प्लस 5x प्लस 8 को हम लोग डिफरेंशिएट किए, तो ये डिफरेंशिएट करने के बाद मेरे पास कॉस साइन का डिफरेंशिएट, साइन एक्स का डिफरेंशिएट होता है कॉस एक्स, और एक्स के प्लेस पर हम लोग क्या रखे, ई एक्स प्लस 5x प्लस 8 रखे। अब ई एक्स प्लस 5x प्लस 8 को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, क्लियर। तो 1 बाई 1 करके देखें, दैट मीन्स कॉस ई एक्स प्लस 5x प्लस 8 को हम लोग इस टाइप से लिख सकते हैं, कॉस ई एक्स प्लस 5x प्लस 8, और फिर डिवाइडेड बाई साइन ई एक्स प्लस 5x प्लस 8, क्लियर। देखिए 1 बाई 1 करके हम लोग समझते रहें, क्लियर है। अब ई एक्स का डिफरेंशिएट ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, ई एक्स होता है, और फिर प्लस 5x को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो ये 5 होगा। और किसी भी रियल नंबर का यदि डिफरेंशिएट करते हैं, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएट करते हैं तो मेरा हर टर्म क्या होता है, 0 होता है। दैट मीन्स उसको हम लोग नहीं राइट करते हैं, क्लियर। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग देखेंगे dy बाई डी एक्स इजकल टू कॉस, देखिए कॉस है ई एक्स प्लस 5x प्लस 8 है, अब बाई साइन ई एक्स प्लस 5x प्लस 8 है। दैट मीन्स ये फंक्शन जो है ना इसके बराबर है, दैट मीन्स कॉस x बाई साइन x इजकल टू कॉट x होता है, क्लियर है। क्या होता है, कॉट x होता है, दैट मीन्स कॉट x, और x के प्लेस पर ई एक्स प्लस 5x प्लस 8, क्लियर है। और फिर इनटू मेरे पास क्या था, ई एक्स प्लस 5, तो यदि इस जगह पर प्लेस नहीं मिल रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, ई एक्स प्लस 5 हेयर वी राइट, क्लियर। दैट मीन्स डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू ई एक्स प्लस 5, और फिर इनटू कॉट ई एक्स प्लस 5x प्लस 8। आई थिंक ये आंसर, आई थिंक इस क्वेश्चन को भी आप लोग समझ गए होंगे, क्लियर है। वन टाइम हम लोग इसको देखते हैं कि ये टोटल टर्म क्या था, लॉग साइन ई एक्स प्लस 5x था, 5x प्लस 8 है। तो इसका यदि हम लोग डिफ्रेंशिएट करने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेट करेंगे। दैट मीन्स लेट y इजकल टू लॉग साइन ई एक्स प्लस 5x प्लस 8, क्लियर है। अब इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग को ये ध्यान में रखना होगा कि आखिर ये टोटल टर्म को यदि हम लोग x मानते हैं तो ये log हो जाता है, log x हो जाएगा, क्लियर। और log x का डिफ्रेंशिएट ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, log x का डिफ्रेंशिएट होता है 1 बाई x होता है, क्लियर। ये log x का डिफ्रेंशिएट होता है। अब उसी पर हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। दैट मीन्स log साइन, अब ये टोटल टर्म है, दैट मीन्स log साइन टोटल टर्म को यदि हम लोग x मानते हैं तो log x का डिफ्रेंशिएट होता है 1 बाई एक्स, दैट मीन्स 1 बाई साइन ई एक्स प्लस 5x प्लस 8। अब इनटू किस फंक्शन का डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये साइन वाले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे। दैट मीन्स साइन ई एक्स प्लस 5x प्लस 8 को हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, क्लियर है। यदि इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं
तो ये टर्म हो जाएगा। अब इस टर्म करने के बाद यदि इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये तो अभी फिलहाल हम लोग साइन एक्स का डिफ्रेंशिएट किए, अब फिर इस फंक्शन को भी हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। क्लियर? दैट मीन्स ई एक्स प्लस 5x प्लस 8 को भी हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, जो कि यहाँ पर डिफ्रेंशिएट हुआ। क्लियर? ये हुआ। अब ये ज्यों का त्यों हुआ। अब साइन पूरा टर्म को यदि डिफ्रेंशिएट करते हैं तो साइन x का डिफ्रेंशिएट हो जाता है cos x। अब इंटू एक्स के प्लेस पर हमारा क्या है, ई एक्स प्लस 5x प्लस 8 है। दैट मीन्स इसका भी डिफ्रेंशिएट किए। करने के बाद थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेप यदि के चलते हैं तो इसको सिर्फ अरेंज किए, cos ई एक्स प्लस 5x प्लस 8 को इस जगह पर राइट किए और साइन ई एक्स प्लस 5x प्लस 8 ज्यों का त्यों आई इनटू इसका यदि इस टर्म का यदि डिफ्रेंशिएट करते हैं दैट मीन्स ई एक्स का डिफ्रेंशिएट ई एक्स ही होता है और 5x x के रिस्पेक्ट में 5 होगा और 8 जो है सो कांस्टेंट है, तो 8 का दैट मीन्स ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएट 0 होता है। क्लियर है? तो नेक्स्ट स्टेप हम लोग इस जगह पर राइट किए। दैट मीन्स हम लोग क्या किए, cos x बाई साइन एक्स को कन्वर्ट कर दिए cot में, और cot x के प्लेस पर क्या है हमारा ई एक्स प्लस 5x प्लस 8 इंटू इस जगह पर प्लेस नहीं बचा तो हम इस जगह पर राइट किए। दैट मीन्स ई एक्स प्लस 5। अब ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इस फंक्शन को राइट किए, ये राइट करने के बाद इंटू कॉट ई एक्स प्लस 5x प्लस 8। आशा है कि इस क्वेश्चन को आप लोग समझ ही होंगे। क्लियर? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 3rd नंबर क्वेश्चन। क्लियर? अब 3rd नंबर क्वेश्चन हम लोग पल भर के लिए देखते हैं। तो ये 3rd नंबर में करना क्या है कि y इजकल टू लॉग है और अंडर रूट में। क्लियर है? सबसे पहले इस चीज़ को हम लोग समझना होगा कि सपोज दैट लॉग अंडर रूट एक्स बाई वाई के फॉर्म में रहेगा। क्लियर है? तो इसको किस टाइप से हम लोग कन्वर्ट करेंगे, दैट मीन्स लॉग, अब ये है दैट मीन्स एक्स बाई वाई डी पावर 1/2। क्लियर है? अब ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि ये लॉग ए यदि b रहेगा, a पर पावर b रहेगा दैट मीन्स b दिस साइड तो b और फिर लॉग a हो जाएगा। क्लियर है? ये हमारा फार्मूला था बेस्ड ऑन लॉगरिदम का, जो कि प्रीवियस क्लास में हम लोग राइट किए थे। क्लियर? तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि लॉग अंडर रूट एक्स बाई वाई के फॉर्म में है। दैट मीन्स x के प्लेस पर 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स है और y के प्लेस पर 1 माइनस साइन एक्स है। क्लियर है? अब इस रूट को हम लोग क्या किए 1/2 के रूप में कन्वर्ट कर दें। क्लियर? तो हम लोग करेंगे क्या कि ये लॉग अंडर रूट एक्स बाई वाई के फॉर्म में है, तो x बाई वाई के फॉर्म में रहेगा तो अंडर रूट का वैल्यू 1/2। क्लियर है? अब इस 1/2 को हम लोग क्या करेंगे, अभी बताया कि लॉग a के पावर b यदि रहता है तो b दिस साइड और लॉग a होता है दैट मीन्स 1/2 और फिर लॉग x बाई वाई हो जाएगा। क्लियर है? अब हम लोग ये भी पढ़े हैं कि यदि लॉग, थोड़ा सा ध्यान देना होगा। क्लियर है? लॉग x बाई वाई यदि रहेगा तो लॉग x माइनस लॉग y। क्लियर है? ये हम लोग ये फार्मूला हम लोग प्रीवियस क्लास में भी पढ़े हैं। क्लियर है? और सारे के सारे जितने भी सम इम्पोर्टेंस रूल्स थे सारे रूल्स हम लोग राइट करवा दिए प्रीवियस क्लास में। क्लियर है? तो आई थिंक ये क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। दैट मीन्स 1/2 लॉग एक्स माइनस लॉग वाई के रूप में हम लोग क्या करेंगे, इसको तोड़ देंगे। क्लियर है? अब इस फॉर्म में तोड़ने के बाद हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे इस फंक्शन का। क्लियर? तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दैट मीन्स डायरेक्ट यदि डिफ्रेंशिएट करते हैं तो सही चीज़ नहीं रहेगा। हमको सबसे पहले क्या करना है, हम लोगों को इसको सबसे पहले कन्वर्ट करना होगा। दैट मीन्स y इजकल टू लॉग है तो ये लॉग ज्यों का त्यों और फिर इसको सिर्फ तोड़ देने के लिए। दैट मीन्स 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स और बाई 1 माइनस साइन एक्स के फॉर्म में तोड़े
अब ये अंडर रूट का मतलब है 1/2। क्लियर। नेक्स्ट स्टेप y इजकल टू, अब इसको क्या करेंगे, अभी हम बताया कि यदि log a पावर b रहेगा तो b दैट साइड और फिर log a हो जाएगा। क्लियर है। ये मेरा फंक्शन था, तो इसको भी उसी टाइप से हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। दैट मीन्स इस साइड 1/2 log और 1 प्लस साइन स्क्वायर x और बाई 1 माइनस साइन x। क्लियर। नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या करेंगे, अब हम मेरे पास ये भी था कि यदि इस फॉर्म में रहेगा कि log x बाई वाई के फॉर्म में रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, log x माइनस log y के रूप में हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। क्लियर है। तो सबसे पहले इस फंक्शन को हम लोग इस रूल पर हम लोग को सबसे पहले तोड़ना होगा। क्लियर है। दैट मीन्स log x माइनस log y के रूप में हम लोग को कन्वर्ट करना होगा। क्लियर। चलिए y इजकल टू ये हाफ हो जाएगा और फिर log, क्लियर है, थोड़ा सा सेपरेट रूप से हम लोग क्या करेंगे, log 1 प्लस साइन स्क्वायर x और फिर माइनस log 1 माइनस साइन x का ये। क्लियर है। अब क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। क्लियर। ऑन पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करते हैं। दैट मीन्स dy बाई dx। चलिए इसको साइड कर देंगे। क्लियर। सबसे पहले इसको क्या करेंगे, साइड करेंगे। अब इनटू इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते हैं। क्लियर। दैट मीन्स dy बाई dx log, ये पूरे को साइड कर लेते हैं। क्लियर है। log, ये log 1 प्लस साइन स्क्वायर x। क्लियर। और फिर माइनस dy dx log 1 माइनस साइन x का डिफ्रेंशिएट। क्लियर। अब ये हम लोग क्या किए, एक सेपरेट किए सिर्फ dy dx के लिए। क्लियर। नेक्स्ट हो जाएगा हम लोगों के पास dy dx इजकल टू 1/2, इसको रहने दीजिए। क्लियर है। अब इनटू ये log, ये टोटल टर्म को यदि x मानते हैं तो log x का डिफ्रेंशिएट 1 बाई हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर x। अब इनटू dy dx, इस फंक्शन का हम लोग फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे। दैट मीन्स 1 प्लस साइन स्क्वायर x। क्लियर। नेक्स्ट स्टेप माइनस, ये माइनस है ये, अब इसका डिफ्रेंशिएट यदि सपोज दैट करते हैं तो 1/1 माइनस साइन x इनटू 1 माइनस साइन x का डिफ्रेंशिएट करते हैं। दैट मीन्स dy dx 1 प्लस 1 माइनस साइन x का डिफ्रेंशिएट। क्लियर। अब नेक्स्ट स्टेप हम लोग चलेंगे, चलिए वंस अगेन देखते हैं। dy dx इजकल टू 1/2 है। अब 1/1 प्लस साइन स्क्वायर x है और dy dx। क्लियर है। सबसे पहले 1 प्लस साइन स्क्वायर x, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर x का यदि डिफ्रेंशिएट करते हैं तो मेरे पास साइन स्क्वायर x इजकल टू दैट मीन्स साइन x का स्क्वायर। क्लियर है। अब इसका यदि डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये 2 साइन x हो जाएगा और इंटू dy dx साइन x का डिफ्रेंशिएट। क्लियर है। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, 2 साइन x और इंटू कॉस x हो जाएगा। क्लियर है। तो आगे हम लोग देखते हैं। dy dx इजकल टू, ये इस जगह पर हम लोग क्या करेंगे, अब इसको डिफ्रेंशिएट करके राइट करें। दैट मीन्स 1 का डिफ्रेंशिएट 0, दैट मीन्स ये 0 हो जाएगा और फिर प्लस साइन स्क्वायर x का डिफ्रेंशिएट, जस्ट अभी बताया कि साइन स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट नहीं, दैट मीन्स साइन x का स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट। दैट मीन्स 2 साइन x आई इंटू साइन x और फिर इंटू dy dx
साइन एक्स का डिफ्रेंशिएट, और फिर बाई में क्या राइट करेंगे हम लोग, बाई में राइट करेंगे 1 प्लस साइन स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। क्लियर है। अब माइनस, इस जगह पर माइनस राइट करेंगे। अब इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं तो माइनस साइन एक्स, दैट मीन्स ये इसका तो डिफ्रेंशिएट होल टर्म, चूंकि ये कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, और माइनस साइन एक्स का डिफ्रेंशिएट हो जाएगा कॉस एक्स। क्लियर है। साइन एक्स का डिफ्रेंशिएट माइनस, और फिर ये माइनस हो जाएगा माइनस कॉस एक्स। क्लियर। बाई 1 माइनस साइन एक्स। क्लियर। ये हम लोग यहाँ राइट करने के लिए भूल गए, 1/2 हम लोग को राइट करना होगा। क्लियर। दैट मीन्स 1/2 dy बाई डी एक्स इजकल टू 1/2। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। दैट मीन्स साइन एक्स का डिफ्रेंशिएट कॉस एक्स करेंगे। दैट मीन्स 2 साइन एक्स और इनटू कॉस एक्स बाई 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। क्लियर। और फिर माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स बाई 1 माइनस साइन एक्स। क्लियर। सो दिस इज आंसर ऑफ दिस फंक्शन। क्लियर है। दैट मीन्स इस फंक्शन को हम लोग डिफ्रेंशिएट किए तो मेरे पास ये आया। आई थिंक इस क्वेश्चन को आप लोग समझ गए होंगे, यदि नहीं समझे तो वन टाइम फिर से हम लोग देखते हैं। क्लियर है। दैट मीन्स मेरे पास फंक्शन क्या था, y इजकल टू लॉग अंडर रूट 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, फाइंड डी वाई डी एक्स। क्लियर है। सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, ये लॉग है तो अभी जस्ट बताया कि इस लॉग अंडर रूट, सपोज दैट एक्स बाई वाई रहेगा ना, तो हम लोग करेंगे क्या, लॉग। क्लियर है। एक्स बाई वाई, और ये 1/2 कर देंगे। अब मेरे पास फार्मूला था कि लॉग ए पावर बी यदि रहेगा तो मेरे पास बी लॉग ए हो जाएगा। क्लियर है। तो इसको इसी के फॉर्म में हम इसको यदि तोड़ते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 1/2 और फिर लॉग और एक्स बाई वाई। क्लियर है। मेरे पास प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़ा चुके हैं कि लॉग, सपोज दैट एक्स बाई वाई रहेगा तो इसका हो जाएगा लॉग एक्स माइनस लॉग वाई। क्लियर है। और तो इसी के फॉर्म में हम लोग क्या किए, इसको तोड़ दिए। क्लियर है। इसको तोड़े तो लॉग हाफ लॉग 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 1 माइनस साइन एक्स। क्लियर है। अब इसका यदि हम फार्मूला लागू किए तो ये लॉग, ये नोमिनेटर है तो नोमिनेटर इजकल टू इतना, डिनोमिनेटर है तो इस जगह पर हम लोग राइट किए। क्लियर। दैट मीन्स ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में इस फंक्शन को सपोज दैट डिफ्रेंशिएट करते हैं तो थोड़ा सा केयरफुली हम लोग समझेंगे कि 1/2 को बाहर किए। अब किए क्या कि इस फंक्शन को हम लोग डिफ्रेंशिएट किए। दैट मीन्स डी बाई डी एक्स लॉग 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएट ऑलरेडी जानते हैं 1/x होता है। क्लियर है। तो 1/x। अब इस फंक्शन को सपोज दैट डिफ्रेंशिएट करते हैं तो 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस, जस्ट लाइक उसी तरह से हम लोग करेंगे क्या कि लॉग 1 माइनस साइन एक्स का जब सपोज दैट डिफ्रेंशिएट करते हैं तो मेरे पास क्या हो जाएगा 1/1 माइनस साइन एक्स। क्लियर है। आई इन टू डी बाई डी एक्स, दैट मीन्स 1 माइनस साइन एक्स। क्लियर। अब 1/1 करके हम लोग ये देखेंगे कि आखिर इस स्टेप को हम लोग सेपरेट कैसे किए। दैट मीन्स 1/1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स आई इंटू डी बाई डी एक्स 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स नहीं, दैट मीन्स साइन एक्स का स्क्वायर यदि होता है तो 2 साइन उसका डिफ्रेंशिएट किया और फिर इस साइन को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो साइन का डिफ्रेंशिएट है मेरे पास क्या आएगा, कॉस एक्स आ जाएगा। ये ज्यों का त्यों राइट किए 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स और माइनस, अब इसको डिफ्रेंशिएट किए 1 इंटू, यदि इस टर्म को डिफ्रेंशिएट करते हैं 1 माइनस साइन एक्स तो मेरे पास माइनस कॉस एक्स होता है और बाई 1 माइनस साइन एक्स। क्लियर है। अब इसको क्या किए, सेपरेट किए। दैट मीन्स ये 0 तो साइड हो गया। अब 2 साइन एक्स इंटू साइन एक्स का डिफ्रेंशिएट कॉस एक्स, दैट मीन्स 2 साइन इंटू कॉस एक्स बाई 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस बाई 1 माइनस साइन एक्स। क्लियर है। यदि हम लोग चाहेंगे तो एक स्टेप और भी हम लोग बढ़ा सकते हैं। क्लियर है। ये 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स को हम लोग ये भी राइट कर सकते हैं साइन 2x। क्लियर है। तो एक स्टेप चाहे तो हम लोग बढ़ा भी सकते हैं। क्लियर है। तो इसको वंस अगेन हम लोग, या तो आप इसको ही राइट कर लीजिए, ये भी आंसर सही है। अदरवाइज यदि इसको थोड़ा सा
और भी कन्विंस करना चाहते हैं तो कन्विंस कर सकते हैं। दैट मीन्स मेरे पास हो जाएगा डी वाई डी एक्स इजकल टू हाफ। क्लियर है। अभी हम बताया कि 2 साइन इंटू कॉस एक्स, एक फार्मूला होता है 2 साइन, सपोज दैट 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इजकल टू साइन 2x फार्मूला। तो क्लियर है। तो इस प्लेस पर हम लोग क्या राइट कर सकते हैं, साइन 2x राइट कर सकते हैं। दैट मीन्स साइन 2x बाई 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स बाई 1 माइनस साइन एक्स। क्लियर। चलिए हम लोग इतना देखें तो कम से कम एक स्टेप तो बढ़ाना। क्लियर है कि 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इजकल टू साइन 2x एक फार्मूला होता है जो कि हम लोग को प्रीवियस क्लास में पढ़ना होता है। दैट मीन्स 11th में हम लोग को ये पढ़ना है कि 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इजकल टू साइन 2x होता है। क्लियर है। तो आई थिंक इस क्वेश्चन को कंप्लीटली आप लोग समझ गए हो। क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 4 नंबर होगा। क्लियर। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन है इफ लॉग x प्लस 1 बाई एक्स। क्लियर है। हम लोग अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्लियर है। थोड़ा सा क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सबसे पहले हम लोग रेडियूस करेंगे। क्लियर है। देखिए लॉग, थोड़ा सा समझिए। क्लियर। लॉग x प्लस 1 बाई एक्स। क्लियर। अब ये लॉग सपोज दैट एलसीएम लेते हैं तो मेरे पास x हो जाएगा। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। अब थोड़ा सा इमेजिन कीजिए कि ये लॉग एक्स वाई वाई के फॉर्म में आया या नहीं आया। क्लियर है। यदि आता है तो इसको क्या करेंगे, लॉग एक्स माइनस लॉग वाई के रूप में हम लोग राइट कर देंगे। क्लियर है। तो ये ऑलरेडी जान रहे हैं कि x और y के फॉर्म में है। क्लियर है। यदि x और y के फॉर्म में है तो log x बाई वाई इजकल टू होता है log x माइनस log y। क्लियर। तो हम लोग इसको क्या राइट करेंगे, सबसे पहले रिड्यूस करेंगे। दैट मीन्स लेट y इजकल टू log x प्लस 1 बाई एक्स। क्लियर। इसको थोड़ा सा रिड्यूस करते हैं। दैट मीन्स y इजकल टू लॉग ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स हो गया। क्लियर है। अभी हम लोग इस जगह पर हम लोग समझे थे। क्लियर। दैट मीन्स लॉग u बाई v के फॉर्म में है। दैट मीन्स लॉग x बाई वाई, तो लॉग x बाई वाई के फॉर्म में रहेगा तो लॉग x दैट मीन्स लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 और माइनस लॉग एक्स। क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये मेरे पास फाइंड हो गया तो ये दोनों साइड को क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। क्लियर है। दैट मीन्स ऑन डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में हम लोग इस फंक्शन को क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करते हैं। क्लियर है। यदि एक्स के रूप में इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो इस फंक्शन का हमारा डिफ्रेंशिएट क्लियर हो जाता है। क्लियर। तो ऑन डिफ्रेंशिएट बोथ साइड x के रिस्पेक्ट में इस फंक्शन को सपोज दैट डिफरेंशिएट करते हैं तो दैट मीन्स dy बाई डी एक्स इजकल टू डी बाई डी एक्स लॉग, वन टाइम तो हम लोग को राइट करना ही पड़ेगा, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है। अब फिर माइनस डी बाई डी एक्स लॉग एक्स का डिफरेंशिएट। क्लियर। दैट मीन्स डी वाई डी एक्स, थोड़ा सा केयरफुली हम लोग देखेंगे कि डी वाई डी एक्स लॉग इस टर्म का डिफरेंशिएट, सबसे पहले लॉग एक्स, पूरा टर्म को हम लोग एक्स मानते हैं तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएट होता है 1 बाई एक्स। दैट मीन्स एक्स के प्लस में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। क्लियर है। और फिर इन टू इस टर्म को डिफरेंशिएट करते हैं। दैट मीन्स डी वाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्लियर। माइनस ये टर्म को यदि करते हैं तो log x का डिफरेंशिएट 1 बाई एक्स। क्लियर। नेक्स्ट स्टेप dy बाई डी एक्स इजकल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी वाई डी एक्स। इसका यदि डिफ्रेंशिएट करते हैं ना
तो ये 2x और फिर प्लस 1/2। क्लियर? दैट मीन्स dy dx इज इक्वल टू 2x/x² प्लस 1, यहाँ x हो जाएगा। क्लियर? प्लस 1/x। क्लियर? dy dx इज इक्वल टू 2x। अब यदि ये दोनों का एलसीएम लेते हैं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x और x² प्लस 1। क्लियर है? तो ये और ये कैंसिल, ये बचेगा, दैट मीन्स x 2x इंटू x 2x² और प्लस x कैंसिल, दैट मीन्स x² प्लस 1। क्लियर है? सॉरी, इस जगह पर माइनस है तो इस जगह पर हम लोग को माइनस राइट करना होगा। क्लियर है? और फिर इस जगह पर भी हम लोग को माइनस राइट करना होगा और फिर इस प्लेस पर भी हम लोग को माइनस राइट करना होगा। क्लियर? दैट मीन्स dy dx इज इक्वल टू 2x² माइनस x² माइनस 1। क्लियर? बाई x इंटू x² प्लस 1। क्लियर? dy dx इज इक्वल टू, ये माइनस हो जाएगा, दैट मीन्स x² और माइनस 1। क्लियर? और बाई x इंटू x² प्लस 1। सो दैट इज आंसर। आई थिंक इस क्वेश्चन को भी आप लोग समझ गए होंगे। क्लियर है? क्वेश्चन बहुत ही इजी था। क्लियर? सिर्फ यदि नहीं समझ में आए तो वन टाइम आप इसको स्किप करके देख सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 5 नंबर। चलिए हम लोग नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इफ y इज इक्वल टू log x प्लस √1 प्लस x²। क्लियर है? ये भी क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सिर्फ हम लोग को समझना ये होगा कि इसको सबसे पहले सेपरेट कैसे करते हैं। क्लियर है? तो ये log है या ये टोटल टर्म x है। क्लियर है? तो आई थिंक आप डायरेक्ट भी इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। क्लियर है? दैट मीन्स log, ये टोटल टर्म को यदि x मानते हैं तो log x का डिफ्रेंशिएट 1/x होता है। क्लियर है? तो solution y, given that y is equal to log x plus √1 plus x²। क्लियर? ऑन डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, हम लोग को करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ डिफ्रेंशिएट कर देना है x के रिस्पेक्ट में इस फंक्शन को। क्लियर है? विद रिस्पेक्ट टू x के डिफरेंस, इस x के रिस्पेक्ट में हम लोग इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते हैं। क्लियर? दैट मीन्स dy dx इज इक्वल टू dy dx। क्लियर है? ये log x प्लस √1 प्लस x² का सपोज दैट डिफ्रेंशिएट करते हैं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, dy dx इज इक्वल टू log x का डिफ्रेंशिएट हम लोग सबसे पहले डिफ्रेंशिएट करते हैं। दैट मीन्स log टोटल टर्म क्या है, ax प्लस √, थोड़ा सा केयरफुली देखेंगे। क्लियर है? x² और फिर इनटू ये टोटल टर्म को x माने तो log x का डिफरेंस 1/x और फिर इनटू dy dx। क्लियर है? किसका डिफरेंशिएट, ये टर्म का डिफरेंशिएट, दैट मीन्स ax प्लस √1 प्लस x²। क्लियर? दैट मीन्स dy dx इज इक्वल टू 1/x प्लस √1 प्लस x² और इनटू सपोज दैट ये x का डिफरेंशिएट 1 और प्लस इस टर्म का डिफरेंशिएट करेंगे तो dy dx इसका टर्म का डिफरेंशिएट करते हैं, दैट मीन्स 1/2 √1 प्लस x² और इनटू इस टर्म को यदि डिफरेंशिएट करते हैं तो ये x के रिस्पेक्ट में 1 का डिफरेंशिएट 0 और x² का डिफरेंशिएट 2x। क्लियर? करना कुछ भी नहीं है, ओनली डिफरेंशिएट करना है इस फंक्शन को। यदि इसको इसका x का रिस्पेक्ट में x का डिफरेंशिएट करते हैं तो मेरे पास 1 आता है। क्लियर है? अब e √1 प्लस x² का डिफरेंशिएट करते हैं, दैट मीन्स 1/2 √1 प्लस x² और इनटू x² का डिफरेंशिएट 2x। क्लियर है? तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग ये करेंगे dy dx
इजकल टू ये ज्यों का त्यों रहेगा, दैट मीन्स 1/x प्लस अंडर रूट 1x²। अब इन टू, अब इसको क्या करेंगे 2/2x बाई, क्लियर है, सॉरी 1, ये 1 प्लस 2x, या 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स x बाई अंडर रूट 1 प्लस x² हो जाएगा। क्लियर है, थोड़ा सा सेपरेट करके हम लोग चलेंगे तभी हम लोग आंसर ला पाएंगे सही तरीके से, अदरवाइज हम लोग थोड़ा सा भी यदि मिस करते हैं तो मेरा आंसर नहीं आया। क्लियर, दैट मीन्स dy/dx इजकल टू, ये ज्यों का त्यों अभी रखेंगे एज इट इज, दैट मीन्स 1/x प्लस अंडर रूट 1 प्लस x²। क्लियर, अब इन टू, अब इसका एलसीएम लेते हैं तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट इंटू अंडर रूट, इसका और इसका एलसीएम लेंगे तो अंडर रूट 1 प्लस x² और फिर प्लस ये x। क्लियर है, अब बाई अंडर रूट 1 प्लस x²। क्लियर, अब थोड़ा सा सेपरेट करते हैं, दैट मीन्स dy/dx, अब ये इसको सपोज दैट सेपरेट करेंगे, x को इस साइड लाते हैं और प्लस अंडर रूट 1 प्लस x² ज्यों का त्यों, और बाई क्या है x प्लस अंडर रूट 1 प्लस x²। क्लियर है, और फिर इन टू अंडर रूट 1 प्लस x²। क्लियर है, x² हेयर। अब ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, दैट मीन्स dy/dx इजकल टू 1/अंडर रूट 1 प्लस x²। क्लियर है, आई थिंक इस क्वेश्चन को भी आप लोग समझ गए होंगे। क्लियर है, क्योंकि इस क्वेश्चन में था कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ओनली हम लोग को क्या करना था, log x के रूप में हम लोग को ये log x का डिफ्रेंशिएट कर देना था। डिफ्रेंशिएट करने के बाद मेरा इस फंक्शन का जो भी है आंसर वो यहाँ पर 1/अंडर रूट 1 प्लस x² आ जाएगा। क्लियर है, तो हम लोग इस क्वेश्चन में किए क्या, ओनली फॉर ये टोटल टर्म को यदि x मानते हैं तो ये log x का डिफ्रेंशिएट हम लोग करते हैं, और log x का डिफ्रेंशिएट दैट मीन्स इस टर्म को सपोज दैट यदि करते हैं तो 1/x प्लस अंडर रूट 1 प्लस x², और फिर इनटू dy/dx इस फंक्शन का डिफ्रेंशिएट किया, दैट मीन्स x प्लस अंडर रूट 1 प्लस x² का डिफ्रेंशिएट किए, और इसका करने के बाद मेरे पास ये आया, दैट मीन्स 2 कैंसिल x बाई अंडर रूट 1 प्लस x²। अब इसका एलसीएम लिए, एलसीएम लेने के बाद हम लोग सेपरेट किए, सेपरेट करने के बाद ये दोनों कैंसिल हुआ, और कैंसिल होने के बाद मेरे पास क्या रिमाइंडर बचा, ये 1/अंडर रूट 1 प्लस x² बचा, जो कि ये इस फंक्शन का डिफ्रेंशिएट हुआ। क्लियर है, आशा करते हैं कि इस क्वेश्चन को भी आप लोग समझ गए होंगे, और आज जितने भी क्वेश्चन कराए सारे के सारे क्वेश्चन सिंपल थे। आई थिंक आप लोग सारे क्वेश्चन होंगे। क्लियर है, तो आज के लिए इतना ही। क्लियर है, नेक्स्ट डे हम लोग क्या करेंगे, इसी टॉपिक पर हम लोग चर्च करेंगे और सारे क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे 1 बाय 1 करके देखेंगे। क्लियर है, जो कि वो डिपेंडेंट रहेगा लॉग पर और एक्सपोनेंशियल पर। क्लियर है, सो आज के लिए इतना ही। क्लियर।